हेलो, वेलकम टू चैनल अगेन। और तीसरा पार्ट होने वाला है वर्क पावर एनर्जी का। जैसा कि पहले दूसरा पार्ट आप लोग देख के आए होंगे, अगर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। बाकी उन दोनों पार्ट से इस पार्ट का कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि इसमें पावर एक्सप्लेन होने वाली है बेसिकली। वर्क पावर एनर्जी आप लोग देख चुके हो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो सीधे चलते हैं एनर्जी पर, पावर पर। चलो, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा एक टॉपिक रह गया था एनर्जी में। देखो क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना तो बनती है और ना ही एनर्जी टूटती है ना। तो एनर्जी में बेसिकली होता क्या है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है। अगर कहीं पे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तुम बल्ब को दे रहे हो, है ना। तुम बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी, क्या बल्ब बनाया है। तो देखो, इस बल्ब को अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे रहे हो कहीं से भी, मान लो ये बैटरी है आपकी, इस बैटरी से अगर तुम इसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो ऐसे करके, है ना। तो ये उस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को क्या करेगा, ये उसी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, है ना। एनर्जी ना बेकार हुई ना एनर्जी बनी। एनर्जी का क्या हुआ, एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, यही रीज़न होता है कि मैंने जब तुम्हें पार्ट 2 में एक एग्जांपल दिया था कि जब बॉल आ रही होती है, ऐसे करके मूविंग बॉल जब आ रही होती है, तो उसके पास दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। तो उसका रीज़न क्या था, वो यही रीज़न था कि जैसे जैसे बॉल हाइट कम हो रही है और आपकी तरफ आ रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो यही रीज़न था। तो यही मेन रीज़न होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही, कि जो बॉडी की एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे वो पोटेंशियल हो और चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब काइनेटिक बढ़ती है तब पोटेंशियल कम होती है, जब पोटेंशियल कम होती है तब काइनेटिक बढ़ती है। ठीक है, और भी चलते हैं। देखो, अगला टॉपिक है तुम्हारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको पावर बोलते हैं। तो पावर बेसिकली है क्या, पावर से आप लोग क्या समझते हो, है ना, वो तो पहले मेरे को कमेंट में बताना। दूसरा देखो कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, कि मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम में। एक टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो पा रही है, एक टाइम में कितना वर्क हो पा रहा है, बेसिकली उसी को तो पावर बोलते हैं। देखो, और मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। देखो बात, आ, ये स्वीटी जी हैं, ठीक है, और ये कोई बंदा है जो जिम करता है, ठीक है। इसको बाइसेप्स बना देते हैं पहले। अब देखो, अगर ये जो लड़की है, ये मान लो 20 काम कर पाती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में, है ना। और ये जो लड़का है वो कितने काम कर लेता है, वो करता है 200 काम। वो 200 काम करता है 1 घंटे में। कितने काम, 200 काम। जब ये 200 काम कर रहा है 1 घंटे में और लड़की 20 काम कर रही है, तो मेरे को तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, पावर बेसिकली लड़की की ज़्यादा होगी ना। तो तुम क्या समझे कि कितने वर्क या कितना वर्क कोई कर सकता है एक पर यूनिट टाइम में, एक टाइम में, तो उसी को हम बोलते हैं बेसिकली पावर। रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, पावर का फॉर्मूला यहाँ से बनता है वर्क अपॉन टाइम, कि कितना वर्क हुआ पर यूनिट टाइम में। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है, चलो पहले आप फॉर्मूला नोट करो, ठीक है, ये वाला। अब देखो, पावर की यूनिट बेसिकली होती है वॉट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा वर्ड, है ना। और या फिर जूल पर सेकंड। जूल क्यों, क्योंकि वर्क अपन टाइम होता है ना, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड। तो जूल अपन सेकंड भी होती है और जूल अपन सेकंड को ही हम लोग बेसिकली वॉट बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब आते हैं जैसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ी थी हमने, 1 किलो जूल। तो ऐसे ही बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर को देखते हैं, वो होती है किलोवाट, है ना। बेसिकली जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना घर का, वो 1 किलोवाट बेसिकली होता क्या है कि 1 किलोवाट सिर्फ मतलब अगर तुमने पावर कंजप्शन 1000 वॉट कर लिया,
अगर तुम्हारा पावर कंजप्शन 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड है, तो हम उसी को बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो 1 किलो वाट यूज़। ठीक है। अब आते हैं कमर्शियल यूज़। अब देखो कमर्शियल यूज़ का चक्कर क्या है। देखो कमर्शियल यूज़ में हम जब एक घर है, ठीक है। घर में काफ़ी बड़े बड़े हमारे पास वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो तुम यूज़ करते हो बेसिकली घर में। तो जब तुम यूज़ करते हो उन्हें, तब उनका जो पावर कंज़प्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब पावर कंज़प्शन ज़्यादा होने की वजह से जो हमें बड़ी यूनिट लेनी पड़ती है, जिससे हम बेसिकली पावर कंज़प्शन पूरा निकाल सकें। देखो छोटी-छोटी यूनिट में लोगे, बिल कितना आएगा? मतलब ये पावर कंज़प्शन कितना होगा? 5,000 किलोवाट, है ना? 10,000 किलोवाट। लेकिन जब उसी को हम छोटे में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? 5 केडब्ल्यू, है ना? 5 किलोवाट, ऐसे करके। तो इसलिए ये लेते हैं। अब देखो किलोवाट आवर क्या है बेसिकली? किलोवाट आवर है एक यूनिट। आपने घर पे सुना होगा ना अपने पापा से, अपने मम्मा से, कि बेसिकली एक यूनिट क्या होता है। एक यूनिट बिल आया है, 2 यूनिट बिल आया है ना, 50 यूनिट बिल आया है। तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट का बेसिकली मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर होता क्या है? 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है ना? जब कि 1 किलोवाट का कोई भी एप्लायंसेस 1 घंटे तक चलता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर 1 किलोवाट की है और वो 1 घंटे चलती है, तब 1 यूनिट बिल आ जाता है ना? मान लो कि आपके घर पे जो है 500 वाट का फ्रिज है, ठीक है? फ्रिज है 500 वाट का, बेस्ट एग्जांपल। तो देखो होता क्या है कि जब 500 वाट का एग्जांपल वो है, रेफ्रिजरेटर है, तो होना क्या है कि हमें करना है इसे 1 किलोग्राम में कर 1 किलोवाट में कन्वर्ट। तो अगर ये फ्रिज 1 घंटे की बजाय 2 घंटे चलता है, ठीक है, तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10, 1,000, 500 का उसमें मल्टीप्लाई करोगे 1,000 आएगा ना। जब 1000 हो जाएगा तो 1000 का मतलब ये बन गया 1 किलोवाट आवर। अब 1 यूनिट बिल आ जाएगा। अब कहीं मान लो कि 250 वाट का कोई चीज़ है ना, 250 वाट की कोई चीज़ है, तो बेसिकली होना क्या है, इसको जब तुम 4 घंटे चलाओगे ना, 4 घंटे, तो 1,000 आएगा। जब 1,000 वाट एनर्जी वेस्ट हो जाए, तब बेसिकली होता क्या है, तब होता है तुम्हारा 1 यूनिट। तब 1 यूनिट होती है और उसी यूनिट को हम जो भी रेट चल रहा होता है तुम्हारे यहाँ पे, मान लो कि 7 रुपये यूनिट है, अब तुम्हारा बिल जो है वो ऐसे कर करके 50 यूनिट आ गया, ठीक है। 50 यूनिट, तो 50 यूनिट का हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 रुपये यूनिट चल रही है तो ऐसे बनता है बिल। फाइनली आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि बिल कैसे बनता है ना। तो ये होता है कि सारे अप्लायंसेस को हम जोड़ते हैं पहले कि अच्छा अच्छा ये इतना इतना वॉट ले रहा है, तो उन सब का ऐड कर लो। अब वो 1 घंटे में कितने घंटे चले, है ना। मान लो तुम जो है 1,000 वाट का फ्रिज है अगर तुम्हारा, उसे 24 घंटे चला देते हो तुम, 24 घंटे चलाते हो, 24,000 वाट खर्च हो जाएंगे। जब 24,000 वाट खर्च हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपकी जो यूनिट है वो 24 यूनिट बिल बनेगा, है ना। 24 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन निकल जाता है, ठीक है। अब देखो एक कन्वर्जन और आता है, उसे भी देख लो। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। हाँ ये बेसिकली मैंने बता दिया कि 1 किलोवाट आवर सेम एनर्जी होती है जो 1 किलोवाट 1 घंटे चलने पे देता है, ठीक है। अब देखो 1,000 वाट 1 घंटा चला, ठीक है। 1,000 वाट, मान लिया कि 1,000 वाट जो 1 किलोवाट बेसिकली 1 घंटे चले, तो 1,000 वाट पहले 1 आवर को 30 मतलब सेकंड्स में चेंज कर लो, तो 60 to 60 करेंगे। आवर को मिनट में करने के लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई, है ना, और फिर मिनट को सेकंड में करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली हम ना जूल निकाल रहे हैं, जूल पर सेकंड में निकाल रहे हैं इसको। तो देखो, तो ये क्या हो गया, ये वॉट और ये सेकंड सेकंड हो गए ना दोनों, सेकंड में आ गया ये टाइम। जब इसे बोलते हैं जूल, है ना। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं। ये मैंने बताया तुम्हें कि 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ खत्म होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो है कुछ नहीं, अगर रिवाइज़ करना है तो आप लोग रिवाइज़ करो मस्त से। और हाँ, अगर स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा हो, बेसिकली ये बेसिक सा
वर्क पावर एनर्जी का, तो इसलिए आप लोगों को स्लो लग सकता है जो लोग रिवीजन कर रहे हो। तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हो, आपको बेसिकली पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।